हेलो, प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है बिमला नोटाल उत्तराखंड चैनल में। और आप जानो समय यक हुणी सत्यनारायण व्रत कथा को आयोजन और हमारे उत्तराखंड में जो भी शुभ काम होंदु हम शुरू में यदि कार्य संपन्न होना बाद हम ये व्रत कथा अवश्य करदा। या तो यक चूड़ा क्रम मतलब हमारे गाँव का भंजा को बेटा को चूड़ा क्रम चे, तो ये चूड़ा क्रम का उपलक्ष्य में यम व्रत कथा को आयोजन करेणु चे। तो ये पंडित जी का मुखार बिंद से आप सुना सत्यनारायण व्रत कथा का माँ 5 अध्याय होने दगड़ों। तो 5 अध्याय आपका समय निरक सकते कि अब बहुत ज़्यादा विजान वीडियो। तो आपका समय शुरू और लास्ट में मतलब जो व्रत कथा करी उनको अगला जन्म को वृत्तांत कह ढंग से उन जीवन व्यतीत कर आप लोगों को समझ ये पंडित जी बोला छन। आप लोग ध्यान से सुनो और अपन प्यार आशीर्वाद देना रहे। धन्यवाद। है मैं ऐसे लघु उपाय के बारे में बताऊंगा जिसके करने से जीव को भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। हतमस्ते महत पुण्यम स्वर्गे मृत्ते च दुर्लभम तव स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते अधुनाम। नरद, जिस व्रत के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों ही स्थानों पर दुर्लभ है, किंतु तुम मेरे प्रिय शिष्य हो इसलिए आज इस व्रत का उद्घाटन किए देता हूँ। सत्यनारायण सेवा व्रतम सम्यक विधानता कृता सत्य सुखम मुक्ता परप्रा मोक्षमाप्नुयात्। हे नारद, भगवान श्री सत्यनारायण मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाले हैं। जब तक जीव जीता है, ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है, अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से मोक्ष धाम की उसे प्राप्ति होती है। शतानंद नामक ब्राह्मण काशी नगरी में जो निवास किया करते थे, भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कथा का आचरण किया। जन्म में द्वापर में श्रीदामा के रूप में उन्होंने जन्म लिया, व्रत का आचरण किया था, सत्य संकल्प लिया था, लोकी का ऐश्वर्य दे दिया इस श्रीदामा को जो लकड़हारा था। अगले जन्म में बहुराज के रूप में उन्होंने जन्म लिया। भगवान श्री राम की सेवा का करने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम की कृपा से इन्होंने भी मोक्ष पद प्राप्त किया। उनका मुखो महाराजा निपश्चा दशरथो अभवत् श्रीरंगनाथम संपूज्य वैकुंठम तदागमत्। कामुक नाम के राजा थे। त्रेता युग में यह दशरथ के रूप में इन्होंने जन्म लिया। भगवान श्री राम के पिता होने का सौभाग्य ने प्राप्त हुआ। वही राजा थे जो भद्रशिला के तट पर बैठे अपनी रानी के साथ जिन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना मन में रखकर भगवान श्री सत्यनारायण का सत्य संकल्प लिया था। जो व्यापारी था, अपने अगले जन्म में मूर्धज नामक राजा के रूप में इसने जन्म लिया। अपना नाम दानवीरों में श्रेष्ठ अक्षरों में अंकित करवाया। भगवान ने इन्हें भी मोक्ष प्रदान किया। जो महाराजा स्वयंभू अभवत्तिला सर्वं भागवतान् कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत्। तुंगध्वज नामक जो राजा थे, अपने अगले जन्म में स्वयंभू मनु के रूप में उन्होंने जन्म लिया। भगवत संबंधी अनेक अनुष्ठानों को उन्होंने संपन्न करवाया। भगवान नारायण ने, भगवान श्री सत्यनारायण ने इन्हें अपने वैकुंठ लोक में स्थान दिया। सर्वे ब्रजमंडल वासिना निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तुतदाययो। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का आचरण कर रहे अपने अगले जन्म में द्वापर में ब्रजमंडल के गोप गोपिकाओं के रूप में इन्होंने जन्म लिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अपने गोधाम में स्थान दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां अर्पणमस्तु। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रभु श्रद्धा धन दीनी सो बलि भूप्यो प्रभु जी, सो बलि भूप्यो प्रभु जी।
दकड़ियों ईसन बबीता का बह भाभी मतलब जे बच्चा मुंडन च वे का मामी और मामा जी मतलब तुम बन जान मुंडन च बहुत बहुत बधाई।